हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने रिसेंट एपिसोड अगर देखा होगा तो यहाँ पर देखा ही होगा सभी दर्शकों ने कि किस तरीके से आयुष यहाँ पर फिजिकली हैरास करने की कोशिश कर रहे थे सभी जवान को। लेकिन यहाँ पर यशवंत भोसले ने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी सुरेखा भोसले से यानी कि अक्का साहिब से ये कहा था कि यहाँ पर आयुष को कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुष के पिता कितनी बड़ी हस्ती है ये तो बखूबी सब जानते हैं। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड आगे के ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब यहाँ पर सभी जवान के सामने आयुष की असली मां से जुड़े हुए राजों का खुलासा होता है, जहां पर कि पता चलता है सभी को कि आयुष की मां और कोई नहीं बल्कि पाखी है, जिसने कि सालों पहले छोड़ दिया था विनायक को अकेला और यहाँ पर डुबोकर चली गई थी जवान परिवार की सभी जायदाद को। इसके अलावा सभी जवान को क्या कुछ पता चलता है आयुष की निजी जिंदगी के बारे में, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां इस शो में सभी दर्शकों ने ये देखा कि अस्मिता सभी को अपने घर ले आती है, यानी कि भोसले हाउस ले आती है, तो वहीं सभी की बेहद देखभाल की जाती है। हालांकि भोसले परिवार में जहां तमाशा चलता रहता है, तो वहीं सभी की वजह से भी एक और ड्रामा मेकर्स दिखाते हैं। पहले तो जब सुरेखा भोसले को सच्चाई पता चलती है कि अस्मिता की गाड़ी में सामने आकर यहाँ पर सभी के साथ ये हादसा हुआ है, तो सुरेखा भी अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ पर सभी को ठीक करने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आती है। ऐसे में सुरेखा ने सभी से इतने ज्यादा प्यार से बात की कि ध्रुवा भी यहाँ पर चौकन्नी हो गई, क्योंकि ध्रुवा को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि ईशान भोसले ने सभी के सामने इस बात का किया था खुलासा कि सभी की टीचर यानी कि ईशा शांतनु भोसले और किसी की नहीं बल्कि ईशान भोसले की आई है, शांतनु भोसले की पत्नी है। और ईशान ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। बचपन से आज तक की ईशा भोसले बचपन में ही ईशान को अकेला छोड़कर चली गई, जहां पर कि सभी ये कहते हुए नजर आए कि वो इस बात पर नहीं कर पा रही है यकीन कि जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को माँ जैसी ममता देती हो, माँ जैसा प्यार देती हो, वही टीचर अपने ही बच्चे को कैसे अकेला छोड़ सकती है। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है, उस खबर के अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि सभी के सामने जल्द ही आयुष की असली माँ का सच आने वाला है। असल में आयुष वही लड़का है जिस लड़के ने फिजिकली हरास करने की कोशिश की थी सभी जवान को कॉलेज के पहले दिन पर, जहां पर कि ध्रुवा के साथ आयुष भी मिला हुआ था। और आयुष के अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अक्का साहिब और यशवंत भोसले जब कॉल पर बातचीत कर रहे थे, तो उस दौरान यशवंत ने सुरेखा को ये कहा था कि वो आयुष के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आयुष के पापा काफी बड़ी हस्ती है। अब ऐसे में यहाँ पर यशवंत ने कहीं ना कहीं आयुष के पिता के बारे में तो ये बात बताई कि आयुष के पिता एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन यहाँ पर आयुष की माँ का सच आया तो सभी के सामने, जहाँ पर कि सभी को इस बात का चला पता कि आयुष की आई और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर पाखी है।
पाखी, जो कि 20 साल पहले चौहान परिवार को, विनायक को अकेला छोड़कर चली गई थी। चौहान परिवार के बिजनेस को लोन की वजह से डुबो कर चली गई थी। तो वहीं उसी पाखी ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की और उसी पाखी का बेटा है आयुष। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं सभी की, क्योंकि सभी को बखूबी इस बात का पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पर पाखी विनायक को किया करती थी प्यार, और आज भी विनायक सिर्फ और सिर्फ पाखी को करते हैं प्यार, ना कि सईद जोशी को। अब ऐसे में यहाँ पर पाखी ने जो धोखा दिया विनायक चौहान को, ऐसे में कहीं ना कहीं पाखी के लिए यहाँ पर जो इज्जत थी सभी की नजरों में, वो इज्जत पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गई। क्योंकि जब यहाँ पर सभी को चला इस बात का पता कि पाखी के बेटे हैं आयुष, और पाखी ने यहाँ पर आयुष को बिल्कुल भी कुछ सिखाया नहीं है, बल्कि आयुष के गलत कामों को छिपाती हुई नजर आई है पाखी उसके पति से, आयुष के पिता से। हालांकि यहाँ पर आयुष के पिता के पैसों की वजह से भोसले इंस्टीट्यूट में काफी सारी डोनेशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आयुष के पिता के पास जो पैसा है, उन्हीं पैसों की वजह से पाखी ने यहाँ पर आयुष के पिता से की थी शादी, जिसकी कानों कान भनक तक नहीं लगने दी पाखी ने किसी को भी। अब ऐसे में पाखी ना तो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि विनायक कैसा है, और ना ही ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आखिरकार चौहान परिवार के साथ उस हादसे के बाद क्या हुआ, वो कहां पर रह रहे हैं। लेकिन ऐसे में जहां सारी बातों का खुलासा हो जाएगा, तो उसके बाद आप सभी को इस शो की एक नई कहानी देखने को मिल सकती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर देखने को ये मिला कि जैसे ही सभी चौहान के सामने सच्चाई आई, तो जिस तरीके से ईशान भोसले ने सभी को ये बताया था कि ईशान भोसले की आई है यहाँ पर ईशा भोसले, तो यहाँ पर सभी ने भी ईशान को ये बताना जरूरी समझा कि असल में आयुष की जो आई है वो कहीं ना कहीं रह चुकी है विनायक की आई, क्योंकि सभी के बाबा से आयुष की आई ने की थी शादी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि सभी की आई एक हादसे का शिकार हो गई थी। ऐसे में सच्चाई जानने के बाद शो का ट्रैक पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आने वाला है। तो वहीं आयुष के साथ साथ आयुष की आई को भी मिलने वाली है कड़ी सजा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आने के बाद क्या कुछ हो शो के अपकमिंग ट्रैक में? आपकी जो भी राय हो इस शो को लेकर, इस शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो वहीं शो गुम है किसी की प्यार में की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।